हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरएस के चैनल में। जैसा आप सभी को इंतज़ार था कि 31/10/2022 में जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित निर्देशिका नियम हैं वह आएंगे, तो वो आ चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हत पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। तो यह जो है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती की जो काउंसलिंग है उसके लिए निर्देशिका आ चुकी है। जैसे इसमें दिया गया है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं, मतलब क्या क्या आपकी शैक्षणिक प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हों, तो ये आप पढ़ के देख लेना। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 इसके अनुकूल। और सेकंड में दिया है यह कि आयु सीमा किस को कितनी आयु सीमा में छूट रहेगी। जैसे इसमें बताया गया है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, उसके बाद पुरुष के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग आयु सीमा बताई गई है। और जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी आयु सीमा में छूट दी गई है। तो ये निर्देश आप देख लेंगे। और जो लास्ट के महत्वपूर्ण हैं वह अभी हम देखेंगे। और सेकंड जो है उसमें दिया गया है आरक्षण, किसको कितना आरक्षण रहेगा। जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, ठीक। और ये आरक्षण से संबंधित जो नियम हैं वह आपको इस पेज में मिल जाएंगे तीसरे में, ठीक। तो आप इनको भी देख लेंगे। और उसके बाद जो आता है फोर्थ पेज, उसमें हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देखना ये फोर्थ पेज, ठीक। इसमें दिया है परिवीक्षा एवं वेतन। तो ये फोर्थ पेज में आप परिवीक्षा और वेतन दिया है, तो यह भी आप देख लेंगे कि किस को कितना वेतन कैसे क्या रहेगा, ये सब प्रक्रियाएं। जैसे इसमें दिया गया है परिवीक्षा एवं वेतन मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक, ठीक। तो यह चौथा वाला भी आप देख लेंगे। अब हम चर्चा करते हैं पांचवें नियम, जिसमें दिया गया है प्रक्रिया शुल्क। इसमें बताया गया है कि अन्य आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब अन्य जनरल के लिए 200 रुपये शुल्क रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150 रुपये शुल्क रहेगी। भर्ती प्रक्रिया के चरण देखें। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है, मतलब अतिथि शिक्षक के रूप में 3 वर्ष और 200 दिन न्यूनतम से अधिक, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में आने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिरिक्त श्रेणी के सामने एस ऑप्शन, जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मतलब जो अतिथि शिक्षक हैं वही इसमें जो अतिथि शिक्षक है जिनने अतिथि शिक्षक किया है वही एस पे टिक करेंगे, बाकी जो है उनको इसमें कुछ नहीं करना है। तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु जो दस्तावेज अपलोड करने हैं आपको, इसकी डेट भी अभी आगे चल के हम देखेंगे। अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, ठीक। यह सूची पक्षतावर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया, मतलब पीछे जो दी गई तिथि उसमें दी गई है, के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययनहीन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। जैसा आप देख रहे हैं कि सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।
क्योंकि देखिए कि आपका सूची में तो नाम आ गया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जब तक सत्यापन नहीं हो जाते, वेरीफाइड नहीं हो पाते, जब तक आप मतलब इसमें सूची में नाम आने पर दावा नहीं कर सकती, ये बताया गया है। आगे, दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होगा। जो सूची आएगी उसमें जिसके नाम रहेंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। जितने भी दस्तावेज वो आपको अपलोड करना होगा जो दिए गए हैं। और जो दस्तावेज हैं वो देखना है यदि आपको कि कौन कौन से दस्तावेज हमको लाना है, तो आप कमेंट में बताएं, तो उसकी भी वीडियो बना देंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह पुष्टि करनी होगी कि वह किस ज़िले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं, यह आपको बताना होगा। और अतिथि शिक्षकों को उसी ज़िले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस ज़िले में उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक ज़िलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं ज़िलों में से किसी एक ज़िले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु ज़िले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम सत्यापन के लिए जो है वो ज़िले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। ठीक है, जिला और जो आपका है उसका चयन कौन का होगा, लोक शिक्षण का होगा, वह तय करेगा। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जिला पहले तो चुनना है किस ज़िले में, और जो मुख्य रूप से अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए यह रहेगा कि जिस ज़िले में आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है वह ज़िला चुने। और 2 ज़िले होने पर यदि आपने एक से अधिक ज़िले पे यदि कार्य किया है तो आपको उन्हीं 2 ज़िलों में से किसी एक पर चुनना होगा। तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालन जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज, है ना, इसके आगे के नियम हम देखेंगे अगले पृष्ठ पर। मूल दस्तावेज जो हैं एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ में लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मूल दस्तावेज के साथ साथ 3 सेट भी ले जाने होंगे और उन्हीं के आधार पर फिर ऑनलाइन जनरेट करेंगे। उनका मिलान करने के बाद जो मूल दस्तावेज हैं उनसे फिर जनरेट होगी तो आपको पावती दी जाएगी। और जो अभ्यर्थी समय पर उपस्थित नहीं होगा तो उसको अयोग्य माना जाएगा, ऐसा दिया गया है। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से मतलब क्वालिफाई है, मतलब क्वालिफाई पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी। ये इसके बाद फिर क्या है, चयन सूची आएगी। अंतिम से सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके बाद फिर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके लिए रहेगा, वो चॉइस फिलिंग करना होगा। पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएँ सम्मिलित होंगी। इसमें दोनों की कार्यशालाएँ रहेंगी, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति। ठीक, स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु संबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा
वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पद स्थापना दी जाए। अतः इसमें जो रहेगा कि आपको ज़्यादा चॉइस फिलिंग करना रहेगा, और आप यदि चॉइस फिलिंग में कम ज़िले चुनते हैं और आप बोलते हैं कि जितने ज़िले थे उन्हीं में से दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। जो ज़िले दिए जाएंगे वो वहीं से रहेंगे। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार विभाग वार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उसकी पद स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिले चुनें। अभ्यर्थी को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। तो यह है कि अभ्यर्थी पहले से ही जितने भी दस्तावेज हैं उन सबको तैयार करके अभी से रखें। इसके बाद महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां, जो तिथियां आप देखना चाहते थे कि कब क्या होगा, वह है महत्वपूर्ण तिथि। जैसे इसमें दिया गया है, पहले स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन। यह जो वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी 19/10/2022 के लिए, है ना। और उसके बाद जो सेकंड रहेगा, MP ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका जो अभी आई हैं, है ना, रिक्तियाँ, सुसंगत नियम, अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना, ये 31/10/2022 मतलब आज। उसके बाद तीसरे में दिया है अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। तो यह जो पंजीयन वाली डेट भी पहले बता चुके हैं कि 17/11/2022 से 24/11/2022 तक होंगे। इसमें चिन्हांकन करना रहेगा अतिथि शिक्षकों को। फिर उसके बाद MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। फिर यह 8, जब तक आपको वेट करना है 8 तक, फिर ये सूची तैयार होगी 8/12/2022 तक। नेक्स्ट, दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। यहाँ से जो है सब लोग दस्तावेज अपलोड करेंगे, गेस्ट वाले भी और नॉन गेस्ट वाले भी। 19/12/2022 से 16/12/2022 तक। ठीक, मतलब दिसंबर में है डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रक्रिया है, सभी लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर आगे जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 21/12/2022 से 1/1/2023, यह है जो है सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। नेक्स्ट है सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जनवरी 2023 में होगा। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना, यह भी जनवरी 2023, और नियुक्ति आदेश जारी करना फरवरी 2023 में। तो यह थे नियम और निर्देशिका, और इसके जो पहले के हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेज, वो आप स्वयं पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बस मैंने इसको बताने की कोशिश की है, ये निर्देश आ चुके हैं। धन्यवाद।